नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? सरकार ने बता दी तारीख। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा की गई जानकारी के अनुसार किसानों के बैंक खाते में योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जाएगी। इस दिन पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत हर पात्र किसान को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये राशि 2000 रुपये की 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब तक किसानों को 22 किस्तों का लाभ मिल चुका है और जल्द ही 23वीं किस्त भी जारी कर दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि कुछ किसानों की किस्त इस बार भी रुक सकती है। जिन लाभार्थियों ने जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की हैं, उन्हें भुगतान में परेशानी हो सकती है। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं EKYC पूरा नहीं होना, फार्मर ID का न होना, आधार और बैंक खाते की जानकारी का मेल न खाना, बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड में गलती, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा न होना। ऐसे किसानों को जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट कराने की सलाह दी गई है। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन में जाएं, नो योर स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा दर्ज करें। स्क्रीन पर आपकी पात्रता और किस्त की स्थिति दिखाई दे जाएगी। यहाँ आप EKYC, आधार, बैंक सेंडिंग और लैंड सेंडिंग की स्थिति भी जांच कर सकते हैं। अगर किसी किसान की पिछली किस्त किसी तकनीकी या दस्तावेजी कारण से रुक गई थी और उसने अब सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, तो उसे भविष्य में योजना का लाभ फिर से मिल सकता है। कई मामलों में सत्यापन पूरा होने के बाद रुकी हुई पुरानी किस्त भी जारी की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खुशखबरी, होर्मुज को पार कर भारत आएंगे 34 जहाज। जाने उन पर क्या क्या लदा है। होर्मुज से भारत आने वाले LNG कैरियर दिशा के सुरक्षित गुजरने से फारस की खाड़ी में फंसे भारत और दूसरे देशों के झंडे वाले 34 और जहाज़ों के भारतीय बंदरगाहों तक सुरक्षित और तेजी से पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है। भारत आ रहे इन जहाज़ों में से 15 जहाज़ों में कच्चा तेल, LNG और LPG लदा है, जबकि बाकी 3 जहाज़ों में दूसरा सामान है। पश्चिमी एशिया में हाल की घटनाओं के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए शिपिंग मंत्रालय के निदेशक OPEC कुमार शर्मा ने कहा, LNG कैरियर दिशा सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर चुका है और इसमें 62,370 टन LNG कार्गो लदा है। इस जहाज के 18 जून को पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि इनमें से खाद, फर्टिलाइजर से लदे 16 जहाज़ों के आने से मिट्टी के लिए जरूरी पोषक तत्वों की सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन नीति निर्माता अभी भी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा सप्लाई में सुधार से तुरंत राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। खाद्य विभाग की संयुक्त सचिव वंदना प्रियसी ने बताया कि इस अहम जलडमरू मध्य में मौजूद 16 जहाज़ों में से 8 में यूरिया, 4 में डाई अमोनियम फास्फेट DAP, 3 में सल्फर और 1 में अमोनिया लदा है। भारत और ईरान युद्ध से पहले भारत अपनी ज़रूरत का 88% से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता था, जिसमें लगभग आधा हिस्सा पश्चिमी एशिया से आता है। आयातित LNG का 60% से ज़्यादा हिस्सा भी होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर आता है। भारत अपनी LPG आवश्यकताओं का लगभग
60% पश्चिमी एशिया से पूरा करता था और इसमें से लगभग 90% सप्लाई हॉर्मुज से होकर आती थी। कतर में रास लफान जैसी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। सुविधाओं को हुए नुकसान के कारण तुरंत ऊर्जा राहत नहीं मिल सकती। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल के प्रदर्शन पर पैनी नजर रखी गई। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर द्वारा तैनात किए गए विभिन्न ट्रैकिंग उपकरणों से मिले डेटा के अनुसार टेस्ट के सभी लक्ष्य पूरी तरह से हासिल कर लिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। उड़ान के दौरान मिसाइल के प्रणोदन, गाइडेंस, नेविगेशन, कंट्रोल सिस्टम और वारहेड डिलीवरी जैसी बेहद महत्वपूर्ण तकनीकों का कड़े मानकों पर सत्यापन किया गया है। डीआरडीओ द्वारा भारतीय उद्योगों की मजबूत भागीदारी के साथ विकसित की गई इस मिसाइल और इसके सभी सिस्टम का सफल परीक्षण आत्मनिर्भर भारत और एक मजबूत राष्ट्रीय रक्षा इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एक और बड़ा व ऐतिहासिक कदम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की टीम और इसमें शामिल इंडस्ट्री पार्टनर्स को बधाई दी। परीक्षण के दौरान रक्षा सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन राजेश कुमार सीएस सहित भारतीय नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। क्यों खास है ये मिसाइल? ये मिसाइल 1500 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये दागने के बाद हवा में मंडराते हुए सभी वक्त का इंतजार कर सकती है और टारगेट की पहचान पक्का होते ही उस पर सटीक हमला कर सकती है। लंबी दूरी तक निरंतर उड़ान बनाए रखने के लिए इसमें टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। रास्ते में भटकाव से बचने के लिए इसमें एडवांस इनर्शियल नेविगेशन के साथ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। अंतिम चरण में सटीक प्रहार के लिए इसमें टर्मिनल सीकर और टेरेन कंटूर मैचिंग तकनीक का उपयोग होता है। ये मिसाइल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में एक बार फिर से बारिश तूफान लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 16 जून को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आंधी चलेगी। आम लोगों और किसानों को बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। खतरनाक आंधी के चलते कुछ राज्यों में बड़े बड़े वृक्ष से जड़ से धराशायी हो सकते हैं। वहीं पूर्वी राज्यों में बिजली और वज्रपात कहर बरपा सकती है। पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर ओले गिरने की चेतावनी है। मछुआरों और किसानों को नदी के किनारे जाने से बचने के लिए कहा गया है। उत्तरी हरियाणा और आसपास के इलाकों में निचले सौमंडल स्तर पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी निचले सौमंडल स्तर पर एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। राज्य यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवा चलेगी। पूर्वी राज्यों में आंधी के चलते फसलों को नुकसान हो सकता है। यूपी में भारी बारिश तूफान की चेतावनी मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, जालौन, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, पीलीभीत, गोरखपुर, प्रयागराज में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आंधी चलेगी। वहीं इस दौरान लखनऊ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा।